आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र शुरुआत लाइन ऑफ कंट्रोल से, जहां आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल के सलामाबाद सेक्टर में आर पार से चलाए गए गोले सलाम ही करते रहे। आज भी गोले गिरे हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के सलामाबाद से लेकर ऊपरी सभी सेक्टरों से खबर यही है कि पार से चलाए गए गोले रात 2:30 बजे गिरना शुरू हुए और ये सुबह तक सूरत जारी थी। पूरे इलाके में तनाव, जंगलात में धुआं और उसके साथ साथ जोर जोर की आवाज़ें इलाके के लोगों के लिए दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी थी। और इस सारे के बीच में आवाम से लेकर आम आदमी हर कोई इसी परेशानी में मुब्तला था कि आखिर ये गोले गिरने का सिलसिला कब बंद होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल की ये सूरत जम्मू से लेकर कश्मीर तक बराबर जारी है। परसों मत्सिल सेक्टर में गोलाबारी हुई थी और आज रात करीबन 2 बजे शुरू हुई गोलाबारी सुबह आखिरी खबरें मिलने तक जारी थी और बताया जाता था कि तनाव और तनाव के बीच में इधर से भी गोले चलाए गए और उस तरफ भी वही सूरत हो सकती थी। लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी सेक्टर में ये गोले गिरने का सिलसिला जो कल रात को जारी रहा, उस दौरान ये भी बताया गया कि बंकरों की आज भी मांग की जा रही थी। आज भी लोग मीडिया से यही बात कर रहे थे कि आखिर सरकार ने बंकर बनाए जाने का कभी वादा किया था, वो बंकर कब बनेंगे, कब लोगों की जान बचेगी और कब बंकर इन गोलों के दरमियान आवाम की जान बचाने का रोल अदा करेंगे। सरकार ने कई बार कहा था कि आवाम के लिए बंकर बनाए जाएंगे, लेकिन वो बंकर बनाने का सिर्फ वादा किया गया। कुछ के बंकर तो बनाए गए लेकिन आम लोगों के लिए राहत की कोई सांस नसीब नहीं हो सकी। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज के गोले गिरने के बाद सूरत काफ़ी कशीदा थी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत, लेकिन एक और पहलू भी है जिसे हम तामीर और तरक्की कहते हैं, आवाम तक जुड़ने का मामला भी कहते हैं और कह सकते हैं कि कहीं न कहीं राहत तो मिल सकती है। रियासत के LG मनोज सिन्हा आवाम में एतमाद पैदा करने के लिए बैक टू विलेज के दौरान आवाम तक सरकार को पहुँचाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इंसाफ दिलाने के लिए कल उन्होंने करीबन 6 किलोमीटर का पैदल सफ़र भी राजौरी के इलाके में तय किया और उन घरों तक पहुँचे जहाँ दर्द था, बेशुमार दर्द है भी, और उसी दर्द का मदावा करने के लिए खुद LG कल वहां तक पहुंचे। और जम्मू कश्मीर के लोगों का एक और दर्द भी है जिसे बेरोजगारी कहा जाता है। बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर में लोग बेरोजगार हैं और कश्मीर में परेशानियों के इस आलम में LG की नज़र रोजगार पर भी है। और LG ने सुबह सुबह ट्वीट करते हुए बताया कि अगला पड़ाव 50,000 लोगों को जॉब फराम करना है। और ये 50,000 लोगों को जॉब फराम करना वज़ीर-ए-आज़म की खुद की मंशा नहीं बल्कि उनके अहकामात हैं और उन्हीं अहकामात के तहत 50,000 लोगों को यहाँ जॉब प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ से बेरोज़गारी ख़त्म कराने की कोशिश की जाएगी। इस सारे के बीच में एक और पहलू भी है और वो सियासत का पहलू है। और सियासत में अपनी पार्टी नाराज़ भी दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पे जो मरकज़ी कानून यहाँ पे लागू किए जा रहे हैं, अपनी पार्टी के लीडरान उस पर नाखुशी का इज़हार करते हुए बता रहे हैं कि जो भी कानून लागू करना होगा वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर सकती है। इन हालात में लोगों में बदइत्मीनानी, बदगुमानी पैदा होती है। और आज जनूबी कश्मीर में अपनी पार्टी की मीटिंग के दौरान ये मुद्दा सर फहरिस्त रहा। पुलवामा में आज की मीटिंग के दौरान साबका वज़ीर मोहम्मद अशरफ मीर मेहमान ख़ुसूसी के बतौर मौजूद रहे और मोहम्मद अशरफ मीर के साथ साथ दूसरे कारकुनान ने जहाँ ज़मीनी सूरत पर तबादला ख्याल भी किया, वहीं मीडिया से लेकर दूसरे हल्कों तक ये बात पहुँचाते हुए ये भी बताया कि मरकज़ी सरकार के जम्मू कश्मीर में कवानीन का इतलाक़ साफ ज़ाहिर है यहाँ की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मर्ज़ी और यहाँ की आवाम की मंशा के मुताबिक होना चाहिए। 5 अगस्त को जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, एक सानिया हुआ, एक बदनुमा दाग है हमारे दिलों में, दिमागों में। तकलीफ़ है, मुश्किलात है, लोग उस कौमा से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन चूँकि जो हुआ तो एक बदलाव के तौर पर आज जो पुलवामा से लोग आए हैं, सियासी शिकार हुए हैं, सियासत का शिकार हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोगों की सुनवाई नहीं है, लोगों में मुश्किलात है, प्रॉब्लम्स है, तकलीफ़ है। तो बदलाव की सूरत में आज जोग दर जोग पुलवामा से आए, ज्वाइनिंग की हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। एक बदलाव चाहते हैं। और चलिए अब सरकार का एक और पड़ाव जिसे बैक टू विलेज 3 कहा जाता है। बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 नाकाम ना सही लेकिन कोई मुस्बत रोल अदा नहीं कर सका। तब लोगों ने इल्ज़ामात लगाए और उन्हीं नाकामियों का आज बैक टू विलेज 3 के दौरान कई जगहों पर
खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी कोशिशें सरकार की जारी हैं आवाम तक पहुंचने की, और बैक टू विलेज पार्ट 3 के तहत आज बदरवा के इलाके में भी सरकार का दरबार लगा हुआ था। मुकामी लोग भी आए थे और सरकार की तरफ से सौरव भगत भी इस सारे मामले पर नज़र रखने के लिए वहाँ मौजूद थे। और जब यहाँ पे आज का इजलास हुआ तो इजलास में लोगों ने अपने मुतालबे बताए। सौरव भगत से लेकर दूसरे अफसरान ने मामलात भी सुनाए और मामलात और मुतालबात के बीच में यकीन दिलाया कि जो यहाँ हो सकेगा वो यहाँ करेंगे, जो आगे करना होगा वो आगे किया जाएगा। बैक टू विलेज पार्ट 3 के दौरान और कुछ मामलात ऐसे भी देखने को मिले जिन पे यकीन भी नहीं करने को दिल चाहता है। लेकिन ज़मीनी हकायक जब बदलने की बात हो तो बहुत कुछ बदला हुआ भी लगता है। पटन के इलाके में बैक टू विलेज पार्ट 3 का आज लगातार दूसरा दिन, और आज दूसरे दिन भी वहाँ पे SMC कमिश्नर गजनफर अली खुद डेरा जमाए हुए थे। रात को भी इलाके में मौजूद रहे। रात को भी इलाके की मस्जिद में नमाज अदा की। मस्जिद से लेकर बाहर तक हर जगह इलाके के लोगों के साथ बात की और ये भी समझाया कि ज़मीनी हकायक बदलने के लिए सरकार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और आज भी इस दरबार के दौरान गजनफर अली ने इलाके के मुख्तलिफ मामलात और पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। कुछ पहलू और कुछ मामलात को मौके पर निपटाया। कुछ के हवाले से आज भी यकीन दिलाया कि जहां तक हो सकेगा उनके साथ वो रहेंगे, सरकार के आला ऐवानों तक उनके मुतालबात पहुँचाएंगे और हल कराने की कोशिश भी करेंगे। साफ जाहिर है ज़मीनी हकायक बदलने हैं तो अफसरान भी चाहे वैसे ही हों, ना कि ऐसे कि जो यहाँ से जाएं, खाना पूरी करें और वापस आ जाएं। और आज गजनफर अली ने जो इलाके के लोगों में एतमाद पैदा करने की कोशिश की, उसके मुस्बत नताइज मौके पर ही नज़र आ रहे थे। नाम इमरान अहद नजार, बहुत रोजान बोन सकलास मसल आज बैक टू विलेज सैनिस गामस मज या लेकिन अत बैंक एडमिनिस्ट्रेशन आमुत योर सर, लेकिन अमो वोन वनकस 1,60,000 तान गारंटर कहन जरूरत सर मे दिसम बराबर 40,000 यवे गारंटी आज तम पे दिस मे 60,000 गारंटी तत 53,000 मे वुनिस तान दिसम 9 गारंटी सर बैंक कैसे वनान चाहिए बैंक हुकाम गारंटी गलत वनान मे दिन अगर फाइल आसन मोन फोटो आस मोन आधार कार्ड आस तथ कहें बस एडमिनिस्ट्रेशन वनान यह तिमन मे गस खुश तक मगर यम गलत वनान वनकस यम दह बैक टू विलेज आसान तम दह वनान कत यम दह बैक टू विलेज खत्म गसान तत वनान बदल कत सिंपल बला यह बैंक यूता जुल्म करान यूता जुल्म करान काफी एंट्री आसान करें यम 3 बजन तान हेकान एंट्री कर पे वनान मुआज वन सान दपान ना ये गए एंट्री कहें। इनके 2-3 मसले जो हैं वो बहुत अहम हैं। एक ये है कि यहाँ बस सर्विस नहीं है इस गाँव की। दूसरा ये है कि इनका जो विलेज है रेवेन्यू विलेज बैलहैरन है और ये उसका चूँकि ये पंचायत है ये भी रेवेन्यू विलेज बनना चाहिए। तीसरा इनका एक पुल है जो मीडिया में भी बड़ा छाया रहा पिछले हफ्ते। वो पुल अगर इनका बनता, हालांकि ज़्यादा पैसे उसमें लगेंगे नहीं, तो इनकी बहुत बड़ी डिमांड है वो पुल बने। वो पुल 40-50 साल पहले लकड़ी का बना हुआ है लेकिन वो टूट गया है, उस पर से मस्तूरात बुज़ुर्ग या बच्चे चल नहीं पाते। तीसरी चीज़ इनकी जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है इनके खेत जो हैं इनके वहाँ पैड़ी ये उगाते हैं। DC साहब बारामूला से मैंने कई बार इस मामले में बात की, वो भी चाहते हैं उन्होंने अलग पैसे रखे हैं इनके पंप के लिए, जो वाटर पंप है जो डिवाटर करेगा वहाँ। कहना है लोगों का कि जो यहाँ पे अफसरान होते हैं ये यहाँ पे वादे तो बहुत करते हैं मगर फिर हकायक जो सामने आते तो कुछ नहीं होता। जैसे कि JK बैंक के बारे में यहाँ कहते हैं JK बैंक के KCC के लिए कोई गारंटी नहीं है, पर जो ही उनके बैंक में जाते हैं वहाँ पे इनको तंग किया जाता है गारंटी के लिए। ये सर क्या होता है? लोगों तक बैंक्स की जो भी सुविधा है वो पहुँचे, और अगर कोई बंदा बैंक में बैठकर या किसी दफ्तर में बैठकर गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के खिलाफ करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बैक टू विलेज पार्ट 3 और बैक टू विलेज पार्ट 3 के दौरान कई जगहों पे ये भी हमें देखने को मिला कि अगर ज़मीनी हकायक बदलने के लिए अफसरान खुले दिल के साथ आवाम के साथ बात ही करते हैं तो आवाम खुश हो जाती है, काम हो जाएगा ये भी कह देते हैं। लेकिन जब अफसरान वही दिखाते हैं, हाई कॉलर अपना दिखाते हैं, तो कुछ जगहों पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। और पुलवामा के त्राल के इलाके में भी आज बैक टू विलेज पार्ट 3 में इंतज़ामिया पहुंची हुई थी, ज़मीनी हकायक समझ रही थी, हकायक बदलने की कोशिश भी कर रही थी। और ADC पुलवामा की क़यादत में यहाँ पहुंची सरकारी इंतज़ामिया ने ज़मीनी हकायक जानते हुए परखते हुए आवाम को यकीन भी दिलाया।
एडमिनिस्ट्रेशन खुद आ रही है लोगों के सामने, हम लोगों के पास बैठे हैं कल सुबह से, इनकी ग्रीवियंसेस, इनके कंप्लेंट्स, इनके डेवलपमेंट के इश्यूज़ हम सभी सुन रहे हैं एंड हमने इनको रिकॉर्ड भी किया है और हमारा मानना है कि इनको हम एनालिस्ट करके हायर अथॉरिटीज़ को भेज देंगे एंड कुछ प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं, चाहे स्पोर्ट्स के लिहाज से